एक जमाने की बात है, इटली के एक छोटे कोजी गांव में एक अच्छे बूढ़े वुडकार्वर रहते थे। उनका नाम गेपेटो था। वह एक बहुत बढ़िया कारीगर थे और उनकी छोटी सी दुकान खूबसूरत लकड़ी की घड़ियों और म्यूजिक बॉक्सेस से भरी रहती थी। सभी बच्चे उनकी बनाई चीजें देखना पसंद करते थे, लेकिन गेपेटो बहुत अकेले थे। उनका अपना कोई परिवार नहीं था। दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा वह चाहते थे कि उनका एक छोटा बेटा हो। वह अपने शांत घर में एक बच्चे की हंसी सुनना चाहते थे, तो उन्होंने पाइनवुड के एक खास टुकड़े से एक छोटा लड़का बनाने का फैसला किया। उन्होंने बहुत प्यार और ध्यान से कई दिन और रातें काम किया। उन्होंने 2 छोटे पैर, 2 छोटे हाथ और एक खुश मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया। उन्होंने कठपुतली के लिए एक नुकीली टोपी और एक स्मार्ट सा सूट बनाया। जब उन्होंने काम पूरा कर लिया तो उन्होंने लकड़ी के लड़के को देखा और मुस्कुराए। मैं तुम्हें पिनोकियो कहूंगा, उन्होंने धीरे से कहा। उस रात सोने से पहले गेपेटो ने टिमटिमाते विशिंग स्टार को देखा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पूरे दिल से एक विश मांगी। उन्होंने विश की कि उनका प्यारा छोटा पिनोकियो एक असली लड़का बन जाए। बाद में उसी रात जब गेपेटो गहरी नींद में सो रहे थे तो कमरे में एक खूबसूरत रोशनी भर गई। ये ब्लू फेरी थी जिसने उनकी दिल से निकली विश सुन ली थी। वह जानती थी कि गेपेटो एक अच्छे और दयालु आदमी थे। उन्होंने धीरे से अपनी मैजिक वॉन्ड से पिनोकियो को छुआ। पाइन से बनी छोटी कठपुतली जागो, उन्होंने फुसफुसाया, तुम्हें जीवन का उपहार मिला है। पिनोकियो की लकड़ी की आंखें खुलीं। वह हिल सकता था, वह चल सकता था और बात कर सकता था। परी मुस्कुराई, लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने उसे बताया कि एक सच्चा असली लड़का बनने के लिए उसे खुद को बहादुर, सच्चा और निस्वार्थ साबित करना होगा। अपनी इस यात्रा में उसकी मदद करने के लिए ब्लू फेरी ने एक गाइड नियुक्त किया। उन्होंने एक छोटे समझदार क्रिकेट को देखा जो आग के पास खुद को गर्म कर रहा था। उसका नाम जिमिनी क्रिकेट था। परी ने उसे अच्छे कपड़े और एक जरूरी काम दिया। तुम पिनोकियो की कॉन्शियंस बनोगे, उन्होंने कहा। तुम्हें उसे सही और गलत के बीच चुनने में मदद करनी होगी। जिमिनी क्रिकेट को इतनी बड़ी जिम्मेदारी पाकर बहुत गर्व हुआ। उसने ब्लू फेरी से वादा किया कि वह छोटे लकड़ी के कठपुतली को असली लड़का बनने के रास्ते पर गाइड करने के लिए अपना बेस्ट देगा। अगली सुबह गेपेटो जागे और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनकी विश पूरी हो गई थी। पिनोकियो जिंदा था, कमरे में नाच रहा था और हंस रहा था। गेपेटो इतनी खुशी से भर गए कि उन्होंने अपने छोटे लकड़ी के बेटे को कसकर गले लगा लिया। उन्होंने फैसला किया कि पिनोकियो को स्कूल जाना चाहिए, जैसे बाकी सभी असली लड़के जाते हैं। उन्होंने पिनोकियो के लिए एक स्कूल बुक खरीदने के लिए अपना इकलौता गर्म कोट बेच दिया। उन्होंने उसे किताब और टीचर के लिए एक सेब दिया और प्यार भरी विदाई के साथ उसे भेज दिया। उन्होंने पिनोकियो से कहा कि वह एक अच्छा लड़का बने और स्कूल के बाद सीधा घर आए। हालांकि पिनोकियो दुनिया में बिल्कुल नया था और आसानी से भटक जाता था। स्कूल जाते समय वह 2 चालाक किरदारों से मिला, एक लोमड़ी जिसका नाम ऑनेस्ट जॉन था और एक बिल्ली जिसका नाम गिडियन था। उन्होंने मासूम कठपुतली को देखा और उसे धोखा देने का फैसला किया। उन्होंने उसे बताया कि स्कूल बोरिंग था। उन्होंने कहा कि वह इसके बजाय एक फेमस एक्टर बन सकता है और बहुत सारा पैसा कमा सकता है। पिनोकियो, जो अपने पिता को गर्व महसूस कराना चाहता था, स्कूल जाने के अपने वादे के बारे में सब भूल गया। उसे लगा कि एक्टर बनना एक अद्भुत एडवेंचर जैसा लगता है और उसने मूर्खता से चालाक लोमड़ी और बिल्ली का पीछा किया। उन्होंने पिनोकियो को स्ट्रोम्बोली नाम के एक क्रूर पपेटियर को बेच दिया। पिनोकियो स्ट्रोम्बोली के पपेट शो का स्टार बन गया। सभी को उसकी परफॉर्मेंस पसंद थी क्योंकि वह एक कठपुतली था जो बिना किसी स्ट्रिंग्स के नाच और गा सकता था। लेकिन शो के बाद स्ट्रोम्बोली ने पिनोकियो को एक बर्ड केज में बंद कर दिया। उसने पिनोकियो से कहा कि वह उसे हमेशा के लिए काम करवाएगा और फिर उसे जलाऊ लकड़ी के लिए इस्तेमाल करेगा। पिनोकियो बहुत डरा हुआ और दुखी था। उसने अपने पिता की बात नहीं मानी थी और अब वह एक कैदी था। उसने मदद के लिए रोया, ये महसूस करते हुए कि उसने अजनबियों पर भरोसा करके एक बहुत बड़ी गलती की थी। जिमिनी क्रिकेट ने पिनोकियो का पीछा किया था और उसे चेतावनी देने की कोशिश की थी, लेकिन पिनोकियो ने नहीं सुना। अब जिमिनी ने उसे भागने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन पिंजरे का ताला बहुत मजबूत था। पिनोकियो को होपलेस महसूस हुआ। उसने सोचा कि काश उसने अपनी कॉन्शियंस की बात सुनी होती। तभी ब्लू फेरी प्रकट हुई। उसने पिनोकियो से पूछा कि वह स्कूल में क्यों नहीं था। शर्मिंदा महसूस करते हुए पिनोकियो ने उससे झूठ बोला। उसने कहा कि उसे बड़े राक्षसों ने पकड़ लिया था। जैसे ही उसने झूठ बोला, उसकी लकड़ी की नाक लंबी और लंबी होने लगी। उसने फिर से झूठ बोला और उसकी नाक और बढ़ गई, जिसमें पत्तियां और एक चिड़िया का घोंसला उसकी नोक से निकल रहा था। ब्लू फेरी ने पिनोकियो को दयालु लेकिन दृढ़ आंखों से देखा।
उन्होंने उसे बताया कि एक झूठ हमेशा तब तक बढ़ता रहेगा जब तक वह तुम्हारी नाक की तरह साफ न हो जाए। पिनोकियो को बहुत अफसोस हुआ और उसने वादा किया कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसका पछतावा देखकर परी ने अपनी जादू से उसकी नाक को उसके सामान्य आकार में वापस कर दिया और उसे पिंजरे से आजाद कर दिया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि यह आखिरी बार था जब वह उसकी मदद कर सकती थी। उसे खुद से अच्छे विकल्प चुनना शुरू करना था। उन्होंने उसे अपने चिंतित पिता गेपेटो के पास सीधे घर जाने के लिए कहा। पिनोकियो ने वादा किया कि वह जाएगा और वह आजाद होकर बहुत खुश महसूस करते हुए अपनी घर की यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में वह एक बार फिर दुष्ट लोमड़ी ऑनेस्ट जॉन से मिला। लोमड़ी ने उसे प्लेजर आइलैंड नाम की एक जादुई जगह के बारे में बताया। उसने कहा कि यह एक अद्भुत जमीन थी जहां लड़के जो चाहें कर सकते थे। वहां कोई नियम नहीं थे, कोई स्कूल नहीं था और कोई काम नहीं था। वे पूरे दिन मिठाई खा सकते थे, चीजें तोड़ सकते थे और खेल खेल सकते थे। पिनोकियो अभी भी एक मासूम छोटा लड़का था। परी और अपने पिता से किए गए अपने वादे के बारे में सब भूल गया। बिना नियमों वाली जगह का विचार उसे बहुत रोमांचक लगा कि वह मना नहीं कर सका। वह लैम्पविक नाम के एक शरारती लड़के के साथ प्लेजर आइलैंड गया। शुरू में यह मजेदार था। उन्होंने पूल खेला, खिड़कियां तोड़ी और जितनी भी केक मिली वह सब खा ली। जिमिनी क्रिकेट बहुत निराश था और उसने पिनोकियो को जाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। हालांकि जल्द ही द्वीप पर एक भयानक श्राप पड़ा। सभी शरारती लड़के जिन्होंने दुर्व्यवहार किया था वे गधों में बदलने लगे। पिनोकियो अपने दोस्त लैम्पविक को बदलते हुए हॉरिफाइड हो गया। उसने अपनी खुद की परछाई देखी और देखा कि उसके लंबे गधे के कान और एक पूंछ बढ़ गई थी। वह बहुत डर गया था। अपनी जान के डर से पिनोकियो और जिमिनी क्रिकेट समय रहते उस भयानक द्वीप से भागने में कामयाब रहे। वे समुद्र में कूद गए और जितनी तेजी से हो सके तैरकर दूर चले गए। जब वे आखिरकार किनारे पर पहुंचे तो वे गेपेटो की दुकान पर वापस दौड़े, लेकिन दुकान खाली थी। उन्हें ब्लू फेरी की कबूतर से एक नोट मिला। उसमें लिखा था कि गेपेटो पिनोकियो को समुद्र में खोजते हुए मॉन्स्ट्रो नाम की एक विशाल भेल ने निगल लिया था। पिनोकियो जानता था कि उसे क्या करना था। उसे अपने पिता को बचाना था, चाहे कोई भी खतरा हो। अपना डर भूलकर पिनोकियो ने अपनी गधे की पूंछ से एक पत्थर बांधा और बहादुरी से गहरे बस अपने प्यारे पिता के बारे में सोच रहा था। उसने विशाल समुद्र में खोजा और खोजा जब तक कि उसे भी नहीं मिला और भयानक व्हेल मॉन्स्ट्रो ने निगल लिया। व्हेल के विशाल पेट के अंदर उसे एक अद्भुत आश्चर्य मिला। वहां उसके पिता गेपेटो जीवित और ठीक थे, एक पुराने जहाज के मलबे पर रह रहे थे। उनका पुनर्मिलन खुशी के आंसुओं से भरा था। गेपेटो अपने छोटे लकड़ी के लड़के को फिर से देखकर बहुत रिलीव्ड हुए, लेकिन वे हमेशा के लिए व्हेल के अंदर नहीं रह सकते थे। पिनोकियो ने एक चालाक और बहादुर योजना सोची। उसने जहाज के मलबे के टुकड़ों से एक बड़ी आग बनाने का फैसला किया। उसने गेपेटो से कहा कि धुआं मॉन्स्ट्रो को छींकने पर मजबूर कर देगा और जब व्हेल अपना विशाल मुंह खोलेगी तो वे एक राफ्ट पर भाग सकते हैं। यह एक बहुत खतरनाक विचार था, लेकिन यह उनकी एकमात्र उम्मीद थी। धुएं ने मॉन्स्ट्रो को बहुत गुस्सा दिलाया। विशाल व्हेल ने हिंसक रूप से उछाल मारी और फिर एक विशाल छींक मारी, जिसने उनकी राफ्ट को तूफानी समुद्र में बाहर फेंक दिया। मॉन्स्ट्रो बहुत गुस्सा था और उनका पीछा किया। अपनी शक्तिशाली पूंछ से उनकी राफ्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गेपेटो तैर नहीं सकते थे और चर्निंग वेव्स में डूबने वाले थे। उसी पल पिनोकियो ने अपना सच्चा निस्वार्थपन दिखाया। उसने अपने पिता को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से तैरने लगा, उन्हें पास के किनारे की सुरक्षा की ओर धकेला। उसने गेपेटो को बचाने के लिए अपनी लकड़ी की छोटी सी शरीर की हर आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन यह प्रयास उसके लिए बहुत ज्यादा था। जब गेपेटो समुद्र तट पर जागे तो उन्होंने पिनोकियो को बेजान टाइड पूल में औंधा पड़ा पाया। उनका बहादुर छोटा बेटा चला गया था। गेपेटो बेजान कठपुतली को घर ले गए। उनका दिल दुख से टूट गया था। उन्होंने पिनोकियो को अपने बिस्तर पर लिटाया और उस बहादुर प्यारे बेटे के लिए रोए जिसे उन्होंने खो दिया था। लेकिन ब्लू फेरी देख रही थी। पिनोकियो ने आखिरकार खुद को साबित कर दिया था। वह बहादुर, सच्चा और पूरी तरह से निस्वार्थ था। कमरे में एक नरम सुनहरी रोशनी भर गई। परी की आवाज धीरे से गूंजी, अब तुमने खुद को बहादुर, सच्चा और निस्वार्थ साबित कर दिया है। उठो पिनोकियो और एक असली लड़के के रूप में अपनी जगह लो। पिनोकियो का लकड़ी का शरीर फ्लैश और ब्लड में बदल गया। वह आखिरकार एक असली लड़का था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी ईमानदार होने, हमारी कॉन्शियंस की बात सुनने और दूसरों को निस्वार्थ भाव से प्यार करने से आती है।